हर हर महादेव। मैं श्रेष्ठ पंडित वर्ष 2026 के संपूर्ण विस्तृत राशिफल की चर्चा में आज वृषभ राशि आपके लिए लेकर आई हूँ और इसमें हम गोचरों के हिसाब से जनवरी से दिसंबर तक के लिए कैसा रहेगा आपका ये वर्ष, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपकी राशि यदि वृषभ है तो ये वीडियो आपके लिए है और साथ ही यदि लग्न चार्ट में जो पहला घर है वहां यदि 2 नंबर लिखा है यानी कि वृषभ लग्न है तो भी ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, इसमें आपको कुछ बहुत ज़रूरी उपाय और महत्वपूर्ण महीने दिन इनकी भी चर्चा हम करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये साल आपके जीवन में आपके बल, भाई बहन और सुख, पारिवारिक सुख खास तौर पर, साथ साथ अंत तक ये आपको आपके करियर में स्थिरता भी देकर जाएगा। बृहस्पति साल की शुरुआत में आपके दूसरे भाव से गोचर करता हुआ 2 जून तक पहुंच जाएगा आपके बल के स्थान में, आपके साहस के स्थान में। तो ऐसे में आपका जो करियर है और जो धन की स्थिति है उसे देखा जाए तो साल की शुरुआत में थोड़ी व्यस्तताएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन मार्च अप्रैल में आपको पदोन्नति मिलने की संभावना है, नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी और उन्हें आपको अच्छे से निभाना होगा। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए थोड़ी निचले स्तर की है तब भी उसे मन से करिएगा पूरा, क्योंकि आपको साल के अंत में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही अगर हम धन की चर्चा करें तो आपको बड़े अवसर मिलेंगे, लेकिन सोच समझकर और अपने खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। खास तौर पर जनवरी फरवरी के महीने में और सितंबर के महीने में आपको खर्च का बेहद ध्यान रखना होगा। परिवार की बात करें कि शुरुआती महीनों में थोड़ी बहुत मतभेद रह सकते हैं आपके परिवार में, आपके भाई बहनों के से भी, और जुलाई और अक्टूबर में ये जो परिवार और दाम्पत्य जीवन में आपका थोड़ा सामंजस्य आपको अपनी ओर से बढ़ाना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना बनी हुई है और स्वास्थ्य में आपके पेट संबंधी रोग साल के अंत तक थोड़े से कुछ परेशानियां आने के संकेत हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फरवरी से लेकर जून तक आपको थोड़ा बहुत ये परेशानी बनी रह सकती है। तो आपको अपने खान पान का अधिक ध्यान देना होगा। मानसिक शांति के लिए आपको योग आदि का सहारा भी लेना चाहिए। साल की शुरुआत ही आपके नवम भाव में सूर्य के गोचर से होगी, तो ऐसे में जनवरी फरवरी में खास तौर पर आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जैसे कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको रिलीजियसली ज्ञान दे रहा है, भले ही आपको उसकी बातें नहीं समझनी है, आपका विचार नहीं मिलता है, आपको शांति से सुनना है, अपना अहम थोड़ा सा संतुलित करके रखना है। जुलाई दिसंबर यानी कि जुलाई से लेकर लगभग दिसंबर तक आपका धार्मिक झुकाव जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि राहु का गोचर साल के अंत में नवम भाव में होने जा रहा है। तो ऐसे में आपको यात्रा, पूजा पाठ और खुद को जो धर्म है उससे जोड़ के रखना है। अपने इष्ट या जो भी देवी देवता में आपका झुकाव है, जो कि खास तौर पे वृषभ राशि के जातकों का झुकाव भोलेनाथ की ओर होता है, तो आपको राहु जो कि नवम भाव से गोचर करेगा साल के अंत तक, तो अपने 8वें और 9वें घर को बलि बनाने के लिए कोई भी गलत कार्य ना करें। किसी भी धर्म से जुड़े जो भी धर्म की भावनाएं दूसरों की हैं उन्हें आहत करने से बचें। भोलेनाथ पे शिवलिंग पर जल आप अभिषेक करना शुरू कर दें साल के आरंभ से ही, और ये आपको 2027 तक करना है, क्योंकि राहु को कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो वो या तो शिव जी है या उनकी शक्ति माँ पार्वती। करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। 2 जून के बाद खासकर बृहस्पति उस हिस्से में रहेगा जहां उसका प्रभाव बहुत लाभकारी रहने वाला है, यानी कि तीसरे घर में, और उसकी दृष्टि रहने वाली है 7वें, 9वें और 11वें भावों में, जो कि बेहद ही शुभ होंगे आपके लिए, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, पार्टनरशिप हो बिजनेस की, या फिर आपके महत्वाकांक्षाएं जो भी हैं। तो जुपिटर यदि आपकी कुंडली में भी इसी भाव में है और जब वो गोचर करेगा आपके जुपिटर के ऊपर से ही, तो आपको बहुत अच्छे फल मिल सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर अपनी पार्टनरशिप, चाहे वो आपके स्पाउस के साथ हो, आप जो छोटी बड़ी यात्राएं भी करेंगे, यदि आप विदेश से जुड़े कार्य भी करते हैं। विदेश का मैं आपको यहाँ बता दूं कि विदेश का मतलब ये नहीं होता है कि आप सीधे इंडिया छोड़कर बाहर जाएंगे। ऐसी जगह, ऐसे लोग, वो सभी फॉरेनर्स या फॉरेन ही है आपके लिए, जहाँ आपका पहुँच पाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आप रहते हैं दिल्ली में या आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं और आपसे साउथ इंडिया के किसी प्लेस की बात की जाए तो वो भी आपके लिए विदेश ही है। तो ऐसे में आपको उनसे लाभ मिल सकता है। आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आपको खुद किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई दुर्व्यवहार नहीं करना है। आपको अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करके नई स्ट्रेटजीज बनानी है। अभी से प्लानिंग शुरू कर दें, इंटरव्यूज, स्किल्स। अगर आप अपना एफर्ट डालेंगे तो यकीन मानिए आपको साल के अंत तक आप इस वर्ष को अपना बेस्टेस्ट ईयर घोषित कर देंगे कि 2026 आपके लिए सबसे बेहतर था। और
एक तरफ राहु आपके करियर की महत्वाकांक्षाएँ बढ़ाता चला जाएगा, तो आपको पूरे साल ये लगता रहेगा कि मैं इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। ये हम सभी के साथ होता है, तो आपको बस धैर्य बना के कार्य करते रहना है। और शनि जो पूरे वर्ष ही आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं, तो ऐसे में आपके हो सकता है आपको डिले महसूस हो रहा हो कि देरी हो रही है, लेकिन शनि आपको आपके मन मुताबिक, आपके हार्ड वर्क के मुताबिक, आपके एफर्ट्स के मुताबिक आपको चीज़ें, रिजल्ट्स देकर ही जाएँगे। और याद रखिएगा, अगर आपने ज़रा सी भी लेथार्जी दिखाई, अगर आपने ज़रा से भी आलस्य दिखाया इस पूरे साल, तो गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि शनि की वक्री दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर ही रहेगी। तो ऐसे में आपको बहुत सोच समझ कर, बहुत संतुलित व्यवहार करना है इस पूरे वर्ष। पता नहीं क्यों लोगों ने एक भ्रांति फैलाई हुई है कि शनि, राहु, केतु ये बहुत ही क्रूर ग्रह हैं, बुरे ही रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, शनि आपकी मेहनत का फल देते हैं, देर दिन में देते हैं, लेकिन देते हैं, और उसका फल स्थिर होता है, लंबी अवधि वाला होता है, बशर्ते आप अनुशासन अपनाएं। धन और आर्थिक स्थिति की बात अगर कर ली जाए, तो पहले छमाही यानी कि जनवरी से लेकर जून आप अपनी कमाई बढ़ाने और बचत को मजबूत करने पर ध्यान देंगे, क्योंकि जुपिटर उस समय आपके दूसरे भाव से गोचर करके और फिर जाएंगे वो अक्टूबर तक लगभग। तो सेकंड भाव जो है फैमिली और धन का, इसमें आपको स्थिरता बनाए रखने के लिए धन की आपको बड़े निवेश अगर कर रहे हैं तो कंसल्ट करें किसी से और फिर करें। ये समय अच्छा रहेगा, जैसे गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, एफडी आदि, जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा कर सकते हैं। जल्दबाजी में नहीं करना है बस कुछ भी। 2 जून के बाद जुपिटर आपके तीसरे भाव में जाएगा और आपके लिए स्किल डेवलपमेंट और नेटवर्किंग में निवेश करने का इस समय बहुत अच्छा रहेगा। साल के अंत की ओर बड़ी संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी खरीदना संभव हो सकता है, या अपने घर के उपकरण या कोई बड़ी आप चीज़ें या रेनोवेशन कुछ करा सकते हैं। हालांकि केतु की स्थिति कुछ धैर्य की ओर इशारा करना चाह रही है। रियल एस्टेट और बड़ी खरीदें जो आप करेंगे, उसमें तुरंत फैसला कोई भी ऐसा नहीं करे कि क्षणिक फैसला नहीं करें, सोच समझ कर आराम से तब फैसला लें, क्योंकि केतु भी यही होगा। प्रेम, विवाह और पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंधों में 2026 में कुछ उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनी रहेंगी, और ये सभी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये सब जनरल एक प्रिडिक्शन है। आपकी अपनी कुंडली क्या कहती है, उसकी क्या प्लेसमेंट है, उनको देखने पर हो सकता है कुछ चेंजेस देखने मिले। वैवाहिक जीवन में विश्वास और संवाद, कम्युनिकेशन की परीक्षा हो सकती है। खामोशी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। खासकर साल की शुरुआत में परिवार में मतभेद हो सकता है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपका धैर्य काम आएगा। घर परिवार में शांति वापस लौटती रहेगी। जुपिटर जो है अक्टूबर में अंत में आपके घर के भाव में पहुंच जाएगा, आपको सुख अवश्य ही देगा। लेकिन जुपिटर यानी कि गुरु जो बड़ा, जिसका अर्थ होता है अपने आप को बड़ा ना दिखाएं, ऐसे में जिस भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, और यदि आपकी कुंडली में भी जुपिटर वहीं बैठा हुआ है, तो आप कृपया थोड़ा धैर्य रखें, उपदेशक ना बने, सिर्फ ऑब्जर्वर बने, तो ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भावनात्मक संबंधों को थोड़ा गंभीरता से लें, क्योंकि स्थिरता बनाने की दिशा में ग्रह आपके ही साथ है। स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो 2026 में स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। डरने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, यदि आपको पहले से कोई गंभीर समस्या नहीं है तो। माताजी या माता समान किसी भी स्त्री की स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा आपको चिंता हो सकती है, तो उनका आपको ध्यान रखना है। पुराने स्वास्थ्य मुद्दों पर सुधार भी होने की संभावना है। आपको शनि जो है वो आपको सिखाना चाहते हैं, माँग और ज़िम्मेदारियाँ जो दूसरों की हैं, वो आपके इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। आप ओवरथिंकिंग करेंगे कि कैसे आप दूसरों की जो महत्वाकांक्षाएँ हैं उन्हें पूरा करें। तो ऐसे में आप अपना ध्यान योग है या व्यायाम है या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उसे अपना सकते हैं डेली तौर पर। शिक्षा और स्किल्स जो भी विद्यार्थी हैं या जो आगे की ट्रेनिंग या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में यह साल नए कोर्स या स्किल्स में अगर आप खुद को लगाना चाहते हैं तो अच्छा है आपके लिए, विशेष रूप से जून के बाद। और जुपिटर आपके लिए सीखने और नेटवर्क बढ़ाने के मौके लेकर आएगा। आप नए बिजनेस आइडियाज़ अपना सकते हैं, या पुराने ज़रूरतमंद जो प्रयास हैं खुद को और इम्प्रूव करने के लिए, कोई नई स्किल जो आपके इंटरव्यूज़ या आपके प्रमोशन में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, उन्हें ज़रूर जोड़ सकते हैं खुद की स्किल्स में। मई और जून में अगर आपके परिवार में कोई विवाह संबंध जुड़ना है तो वो जुड़ने की संभावना है, कोई शुभ कार्य होने की संकेत है। और राहु जो है, हो सकता है ये जो परिवार में नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं वो किसी दूर क्षेत्र से हों। छोटी मोटी परेशानियां रह सकती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है।
आपको ये डरना नहीं है क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको कोई भी छोटी चीज़ होगी वो आपको लगेगी बहुत बड़ी है, ओवरथिंकिंग नहीं करनी है, आपको उनसे बचना है। और एक बहुत ख़ास बात कि आपको अपने आस-पड़ोस के लोगों से, यानी कि अपने पड़ोसियों से कोई मतभेद नहीं करना है। ये आपको पूरे साल बहुत सोच समझ के चलना होगा, वरना आगे जाकर दिक्कतें बड़ी हो सकती हैं। और यदि हम यात्राओं की बात करें आप, तो तीसरा भाव, 9वां, 11वां और 12वां ये भाव खास तौर पर होते हैं यात्राओं के लिए, छोटी या बड़ी यात्राओं के लिए, और इनमें ही बड़े गोचर हो रहे हैं आपके इस साल। तो आप याद रखिए, ये यात्राएं आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, चाहे वो छोटी धार्मिक यात्राएं हो या बड़ी। फैमिली ट्रिप्स भी निश्चित ही होंगी, लेकिन आप ये वीडियो सेव कर लें, क्योंकि साल के अंत में आप ये चेक करिएगा कि मैंने आपको जो इस वीडियो में जानकारी दी है वो कितनी मैच हुई है। यदि आपकी व्यक्तिगत कुंडली में कुछ ग्रहों का हेरफेर है, यानी कि वो आपके प्लेसमेंट के सही नहीं है, तो हो सकता है कुछ विपरीत आपको फल मिले, लेकिन आपकी यात्राएं तो गारंटीड होंगी और आपके खर्च भी बढ़ते रहेंगे। लेकिन हाँ, आपकी जो धार्मिक और आध्यात्मिक जो भी ये यात्राएं होंगी वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो ज़रूर लेकर आने वाली है। तो आप इसके लिए बहुत अलर्ट रहें। अगर आप फैमिली ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं तो उसमें खर्चा आदि आपको बहुत ध्यान से करना है, और बहुत ही यात्रा जब आप करें तो थोड़ा सा आपको अनुशासन आदि जो आप समझ रहे हैं उससे बहुत नियम से चलना है, गलत कार्य नहीं करने। और क्योंकि राहु आपके धर्म भाव में बैठा हुआ है तो वो आपको इल्यूजन क्रिएट करवाएगा, आप कहीं भटक सकते हैं, लेकिन भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि राहु ये चेक करेगा कि आप किसी भी व्यसन आदि में लिप्त ना हो जाएं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आप अच्छी कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो और आपने यदि किसी भी एडिक्शन या इन चीज़ों को ना अपना कर शनि की लिए आप शनि की तरह काम करते गए उनको खुश करने के लिए, तो आप ये, जैसे कि मैंने कई बार वीडियो में बोल दिया कि ये जो वर्ष रहने वाला है 2026 आपके लिए, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहेगा। अच्छा, एक बेहद ही खास बात मैं आपको बताती हूँ कि सितंबर से नवंबर ये जो 3 महीने रहेंगे आपके लिए, ये बहुत खास रहेंगे। यदि आप किसी पार्टनर की खोज में हैं, आप विवाह की खोज में हैं, और इसके लिए जो सहायक स्थान रहेगा आपके लिए वो रहेगा कोई आपके घर से बाहर, यानी कि जैसा कि मैंने कई बार बता दिया कि आप जो धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे या कोई भी एडवेंचरस यात्रा पे भी जाते हैं, तो उस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी भेंट होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। ये ग्रह गोचर के आधार पर भी मैं आपको बता रही हूँ। और यदि आपकी अपनी कुंडली में भी ऐसे ही प्लेसमेंट्स हैं और जब उन पर से ही गोचर होगा, तब ये संभावनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप भी मिल सकते हैं अपने जीवन साथी से इन्हीं यात्राओं के मध्य। तो अब जैसा कि मैंने बोला, आपको बहुत सचेत रहना होगा। इसके बाद मैं आपको अब बता देती हूँ आपके 2026 में इम्पॉर्टेंट महीने आपके लिए कौन से रहेंगे। जनवरी मार्च शुरुआत में चुनौतियाँ, खर्च और पारिवारिक तनाव के लिए। मई जून बृहस्पति का बड़ा लाभ, करियर और निवेश में आपके लिए बड़े मौके लेकर आएगा। जुलाई अगस्त थोड़ा तनाव, लेकिन आपकी स्किल्स और नेटवर्किंग में मजबूती आती जाएगी। सितंबर और अक्टूबर पारिवारिक सुख और शांति बढ़ती जाएगी। जो मतभेद हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, खासतौर पे जो आपके भाई बहनों से भी हैं छोटे। और संपत्ति या घर संबंधित नए फैसले भी आप ले सकते हैं। नवंबर और दिसंबर आर्थिक स्थिरता, लंबी अवधि के लिए निवेश बढ़ेंगे आपके, और भाग्य आपकी ओर आता जाएगा। उपाय भी मैंने आपको बताए हैं शुरुआत में, और अब मैं कुछ खास उपाय बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वृषभ राशि के जातकों के लिए हरा और सफ़ेद रंग बहुत अच्छा रिजल्ट देगा यदि आप यूज़ करते हैं इसे अपने चारों ओर या अपनी पर्सनालिटी के साथ। लकी नंबर आपके लिए 6 रह सकता है। और साथ में आपको जो उपाय करने होंगे, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी या गणपति जी, जिनमें आपकी अधिक आस्था है, शक्ति और धैर्य के लिए आप इनका पूजन शुरू कर दें। रोज 10 मिनट ध्यान आपको अवश्य करना है, ये आपकी दिनचर्या का भाग ही बना ले। इससे आपको मन की शांति और निर्णय लेने में आपको मदद मिलती रहेगी। शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें, ये मैंने आपको बताया। राहु को अपनी ओर करने के लिए, उसे साधने के लिए निवेश करते समय लंबी अवधि वाले विकल्प चुनें। आपको स्पेक्युलेटिव शॉर्ट टर्म के लेन देन नहीं करने हैं। परिवार के साथ खुलकर बात करें, गलतफहमियां जल्दी सुलझ सकती हैं। ऐसे में आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा, चाहे वो घर हो या बाहर। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार करें, शरीर और मन दोनों स्वस्थ रखने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैंने निवेश के लिए आपको बताया कि ये वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म सुझाव आपके लिए लेकर आता है और हो सकता है वो आपके कोई रिलेटिव ही हो, तो ऐसे में आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अच्छे से सोच विचार
विचार करके, रिसर्च करके तभी निवेश करें, चाहे सुझाव देने वाला आपका कितना ही निकटतम क्यों ना हो। तो वृषभ राशि के जातकों, ये था आपके लिए 2026 का वार्षिक राशिफल। आपको अपने इस चैनल पर सभी प्रकार की ज्योतिषीय जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही साथ वृषभ राशि के लिए आपको प्रत्येक माह और वीकली जानकारी भी मिलेगी कि आपके लिए क्या शुभ है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। साथ साथ आप पर्सनलाइज्ड कुंडली विवरण भी करवा सकते हैं। तो ऐसे में आप स्क्रीन पे दी हुई ईमेल आईडी पर ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। तो वर्ष 2026 आपके लिए स्थिरता, बड़े अवसर और दीर्घकालीन लाभों के साथ आपका जीवन ट्रांसफॉर्म करने आया है, बशर्ते आप दूसरों से पहले खुद पर विश्वास करें। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को सेव कर लें, जिससे आप इस वर्ष के अंत में ये ज़रूर चेक करें कि आपको यहाँ दी गई जानकारी लाभकारी और सटीक लगी या नहीं। ये कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा। जय सिया राम, हर हर महादेव।